नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइटेड वर्ल्ड पर, जहां हम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डी नोटिफाइड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस फैसिनेटिंग और इमोशनल हिस्टोरिकल जर्नी के बारे में। नाउ इमेजिन कीजिए, आप पैदा होते ही क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिए जाएं। ना कोई क्राइम किया हो, ना आपके पेरेंट्स ने, फिर भी पूरी कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल का टैग दे दिया जाए। शॉकिंग लगता है ना? जी। लेकिन ब्रिटिश इंडिया में लाखों लोगों के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। आज हम बात करेंगे डी नोटिफाइड ट्राइब्स की, एक ऐसी कम्युनिटी की कहानी जो हिस्ट्री के सबसे बड़े सोशल इनजस्टिस में से एक का शिकार बनी। So before we moving into the video, let's disclaimer. Please see the disclaimer. ये वीडियो जो है वो एजुकेशनल अवेयरनेस पर्पस के लिए, प्लीज़ मतलब इस पे ज़्यादा आप सोचिए ना, क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट्स यूज़ की हैं वो गवर्नमेंट्स की ही रिपोर्ट यूज़ की हैं। जी। सो नाउ व्हाट आर डी नोटिफाइड ट्राइब्स? सो डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो ट्रेडिशनली नोमैडिक या सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल फॉलो करती हैं या करती थी। ये लोग एक जगह परमानेंटली सेटल नहीं होते थे। कुछ कम्युनिटीज़ ट्रेडिंग करती थी, कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ लाइफ स्टॉक रियरिंग और कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से अपना जीवन चलाती थी। लेकिन ब्रिटिश रूलर्स को इनका फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना सस्पिशियस लगता था, और इसी सस्पिशंस ने एक बहुत बड़ा इनजस्टिस जन्म दिया, जिसका नाम क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इस लॉ के अंदर कई ट्राइब्स को हेरिडेटरी क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अगर आप किसी ऐसी ट्राइब में पैदा हुए तो गवर्नमेंट की नज़र में आप ऑटोमेटिकली क्रिमिनल थे। इन कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को रजिस्टर करना पड़ता था, उनकी मूवमेंट मॉनिटर की जाती थी, कई जगह उन्हें स्पेशल सेटलमेंट में रखा जाता था, और बिना परमिशन ट्रैवल करना भी मुश्किल हो गया था। सोचिए, एक पूरी कम्युनिटीज़ को सिर्फ उनकी आइडेंटिटी की वजह से सस्पेक्ट माना गया। ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म था। बट आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि ब्रिटिश ने ऐसा किया क्यों? अच्छा, उसको जानने से पहले आप इमेज में देखिए, यहाँ पे जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स की कम्युनिटीज़ है वो रजिस्टर करवाती थी। उनको अगर कहीं भी जाना रहता था तो वो पहले यहाँ पे रजिस्टर करवाती थी। नाउ ब्रिटिश का मोटिव क्या था और ब्रिटिश ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस नोमैडिक पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहती थी। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और पेस्टोरल कम्युनिटीज़ उनके लिए डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर थे। जो ग्रुप कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते थे उन्हें भी सस्पिशियस माना जाता था। सिंपल वर्ड में कहें तो ब्रिटिश रूलर्स को मूवमेंट और फ्रीडम से प्रॉब्लम थी, और इसीलिए पूरी कम्युनिटीज़ को टारगेट कर दिया गया। जी हाँ, पूरी कम्युनिटीज़ को टारगेट कर दिया गया। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? तो जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो नई गवर्नमेंट ने इस इनजस्टिस को रिकॉग्नाइज किया, और 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफिशियली रिपील कर दिया गया, और जिन ट्राइब्स को क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था उन्हें डी नोटिफाइड किया गया। इसी वजह से
इन कम्युनिटीज़ को आज डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है, लेकिन लॉ हटने के बाद भी स्टिग्मा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नोमेडिक ट्राइब्स के एग्जाम्पल क्या है? एनिमल हर्डर्स, परफॉर्मर्स, ट्रेडर्स एंड सेमी नोमेडिक में जो टेम्परेरीली माइग्रेट करते हैं या कहीं सेटल होते हैं टेम्परेरीली। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह की ओर, और इन्हीं को क्या बोला जाता था? सेमी नोमेडिक ट्राइब्स। जी, सेमी नोमेडिक ट्राइब्स। और कई बार तो इनका सेटलमेंट इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था कि इनको इस तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहना पड़ता था। नाउ ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन आज करंट चैलेंजेस क्या हैं, करंट स्टेटस क्या है इन ट्राइब्स का? आज भी कई डी नोटिफाइड ट्राइब्स सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करती हैं। एजुकेशन की कमी, हेल्थ केयर एक्सेस की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की शॉर्टेज, हाउसिंग इनसिक्योरिटी, और सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी में एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स। कई फैमिली आज भी अपनी आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रही हैं। हिस्ट्री का इम्पैक्ट जनरेशन्स तक दिखता है। पर ये कम्युनिटीज़ कितनी बड़ी थी? जैसे कि आपने देख ही लिया कि 10% हमारी पॉपुलेशन का ये कम्युनिटीज़ कवर करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर DNT, डी नोटिफाइड ट्राइब्स बनाया गया, जिसमें 2014 में स्टैब्लिश किया गया एक कमीशन, जिनके लीडर थे भीखू रामजी इडेट, और इसी का नाम पड़ा इडेट कमीशन। और इसी कमीशन ने रिकमेंड किया एक वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए, जो कि आया 2019 में। और इसी वेलफेयर बोर्ड ने सजेस्ट किया वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स, और एजुकेशन को एक्सेस करने का इम्प्रूवमेंट किया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को प्रमोट किया, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लाए। जैसे कि उसमें एक इनिशिएटिव है सीड स्कीम। सीड का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इस स्कीम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस सपोर्ट, हाउसिंग असिस्टेंस, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से कनेक्ट किया जा सके। बट रीसेंट इनकी डिमांड क्या है? रीसेंट इनकी डिमांड है सेंसस का रिकॉग्नाइज होना इनको। मतलब ये डिमांड कर रहे हैं कि 2027 में जो सेंसस होने वाला है उसमें इनकी भी जनगणना हो, ताकि जब इनकी जनगणना होगी तो एक प्रॉपर स्कीम लाई जाएगी जिससे इनका डेवलपमेंट हो सके। ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स की स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर्स है कि डिस्क्रिमिनेशन किस तरह जनरेशन्स को अफेक्ट कर सकता है, और ये भी दिखाता है कि लॉ और पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट सोसाइटी पर कितना डीप हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्ट्री हेल्प्स अस बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव फ्यूचर। यस, चैलेंजेस क्या फेस किए? अभी भी वो सोशल स्टिग्मा को फेस कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी तरफ से नहीं है, और लिमिटेड एक्सेस है वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए। बट हमको केयर क्यों करनी चाहिए? हमको केयर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ताकि उनको इक्वालिटी मिल सके, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन हो सके, सोशल जस्टिस हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके। और अंडरस्टैंडिंग DNTs helps us understand the unfinished work of India। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में पहले कभी सुना था या नहीं। और ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।